आपके अपने YouTube चैनल होगा सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं लगातार आपको क्या है अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन बता रहा हूं। ओके तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेट सी का क्या है फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों आपका है जीव विज्ञान बायोलॉजी का सेट ए और सेट बी का फुल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर अपने डल चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके और अभी तक आपने नहीं किया है। आज की इस वीडियो में हम क्या है सेट सी का फुल सॉल्यूशन देखना है। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो सबसे पहले आपके आते हैं सही विकल्प को आपको चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका परागण का अध्ययन कहलाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का पेलिनोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका जैविक इंडेक्स, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाता है आपका अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का लक्षण अनुपात होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का 1:2:1, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किन कोशिकाओं में अमर कोशिकाएं कहा जाता है। ओके दोस्तों तो किन कोशिकाओं कहा जाता है जन्म कोशिकाओं, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ए नंबर का राइट आंसर होगा जन्म कोशिकाएं। ओके नेक्स्ट है आपका दोस्तों लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एल्कोहल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्लाज्मिड नाम दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लीडर वर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका सातवां धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मरुबुद्ध पौधे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या सही विकल्प कंप्लीट करा दी है। चलिए अपन देख लेते हैं, अधिक स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। ओके तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका वृषण में डेड कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन निर्मित होता है, तो उसका राइट आंसर आपका अंतराली कोशिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके मैं आपको भी लिखित रूप में दिखाऊंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य डेड एंजाइम करता है, तो उसका राइट आंसर आपका लाइगेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा लाइगेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को डेड कहते हैं, तो उसका राइट आंसर आपका चालक जीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चालक जीन, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दोस्तों एथिल अल्कोहल के उत्पाद के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ओके इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसिडिमोनाइसिस ईस्ट। ओके तो मैं आपको लिखाऊंगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट दोस्तों आपका पीसीआर का को सर्वप्रथम डेडेस ने विकसित किया, तो इसका राइट आंसर आपका कैरी मुलिसा। ओके 1984 में। नेक्स्ट है आपका सोरेली चावल में विटामिन डेडेस पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन ए पाया जाता है। ओके नेक्स्ट है श्वसन मूल डेडेस पौधों में पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइजोफेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन लिखित रूप में दिखा देता हूँ किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो इसका तो सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो फास्टिंग सॉल्व लीजिए। पहले में आपका अंतराली कोशिकाएं, दूसरे में आपका लाइगेज, तीसरे में आपका हो जाएगा चालक जीन। ओके नेक्स्ट में आपका चौथे में हो जाएगा बेसिडोमोनाइसिस ईस्ट। ओके फिर आपका पांचवें में हो जाएगा कैरीमुलिस 1984 में की थी। ओके विटामिन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राइजोफेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो इस प्रकार से अपने क्या है रेगिस्तान की पूर्ति कंप्लीट हो जाती है। चलिए अपन देख लेते हैं एक वाक्य। ओके तो एक वाक्य में दोस्तों आपका पहला है आपका बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त से जुड़ा होता है क्या कहलाता, तो हाइलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो आपका अपरा या आपका है प्लेसेंटा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बाई क्रोमोसोम, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दोस्तों आपका BOD का पूरा नाम लिखिए। ओके तो इसका राइट आंसर बायोकेमिकल आवासीय डिमांड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके मैं आपको दिखाऊंगा इसका ऑक्सीजन डिमांड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पहले क्लोन जंतु का नाम लिखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो सहजीविका का आपको उदाहरण लिखना है, तो मटर व राइजोलियम जीवाणु। ओके तो चलिए मैं आपको पहले इस क्रम से सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो पहले में दोस्तों हो जाएगा आपका हाइलम। ओके दूसरे में आपको भर देना है अपरा या आप इसे प्लेसेंटा भी लिख सकते हैं। ओके या फिर तीसरे का राइट आंसर आपका वाई क्रोमोसोम, चौथे का राइट आंसर आपका 1 दिसंबर, पांचवें का राइट आंसर आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका राइट आंसर होगा। छठवें का राइट आंसर डॉली और सातवें का राइट आंसर मटर व राइजोलियम जीवाणु, ये इसका हो जाता है सॉल्यूशन। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे का सॉल्यूशन। ओके तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपसे चौथे में आ जाता है सड़ी जोड़ियां बनानी है, क्रम से देख लेते हैं। तो क्या है आपका पार्थलिओ कामी, तो इसमें हो जाएगा आपका केला, जी नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सिफिलिस। ओके तो सिफिलिस को आपको मिला देना है टिप्रोडियम पेडिलम से। ओके तो दूसरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जिराफ की गर्दन, तो जिराफ की गर्दन से आपको मिला देना लैमार्क से।
ओके। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका एड्स, तो एड्स को आपको मिला देना है STD से। ओके, तो चौथा आपका ये हो जाएगा। फिर आपका बायोगैस, तो बायोगैस आपका पता है मीथेन है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका छठवां BT कॉटन, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपका ट्रांसजेनिक पौधा हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका मृदा, तो हो जाएगा इसका पोडोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 7 में से क्रमशः का सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, तो आपका प्रश्न क्रमांक 5वां आ जाता है, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों में क्या आपको बीज में कोई दो आपको अंतर लिखना है। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। एक बीजपत्री बीज एवं द्विबीजपत्री बीज में आपका अंतर। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ एक बीजपत्री बीज एवं द्विबीजपत्री बीज में आपको अंतर। ओके, फास्टिंग सॉल्व लीजिए। आपको इसी प्रकार तालिकाबद्ध लिखना है, दो लिखना है तो दो आपके ये दिए हुए हैं, इसी प्रकार से आपको लिखना है बेहतरीन तरीके से। ओके, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो आपका वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए, तो आपको क्या समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 6वां है, वृषण के कोई दो कार्य लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये दिया हुआ है आपका, इसका सॉल्यूशन दोस्तों फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। आपका दिया है वृषण के कोई दो कार्य लिखना है आपका, ये आपके दो कार्य दिए हैं, तो इनका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 7वां है, गिफ्ट क्या है। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका दिया है आपका सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7 का सॉल्यूशन गिफ्ट क्या है, तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ओके, तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न क्रमांक 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख पा रहे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, या आप क्या है इसकी शॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 8वां है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। ओके, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो क्या है फास्टिंग सॉल्व लीजिए। 3 पॉइंट दिए है। ओके, तीनों को आपको बेहतरीन तरीके से लिख देना है। जैसे पहला दिया है मटर का जीवन चक्र छोटा होता है। ओके, इस प्रकार से आपके 3 पॉइंट दिए, तीनों आपको देख लीजिए। तो इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न क्रमांक 8वें का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 9वां है, जेनेटिक कोड की 4 विशेषताएं लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 9वें का सॉल्यूशन। ओके, तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। आपको इसमें जेनेटिक कोड की आपको 4 विशेषताएं बतानी है। देखिए जेनेटिक कोड को क्या है अपन अनुवांशिक कोड भी कहते हैं, तो ये आपके दिए हैं। ओके, 4 विशेषताएं, तो फास्टिंग इसी सॉल्व लीजिए। 4 पॉइंट आपको दिखाए जा रहे हैं। ओके, तो इसी प्रकार से आपको कॉपी बिल्कुल लिखना है। तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। ओके, तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10वां है, जन्मजात प्रतिरोधकता एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका दिया है जन्मजात प्रतिरोधकता तथा अर्जित प्रतिरोधकता में आपका अंतर। ओके, तो पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो उसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका तालिकाबद्ध इसी प्रकार आपको बनाना है। ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट दिया है जन्मजात प्रतिरोधकता एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर। इसके बाद ये आपका दिया हुआ है दूसरा पॉइंट, अभी 2 नंबर के हैं तो 2 पॉइंट आपके पर्याप्त। ये आपका दूसरा अंतर दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर दोस्तों आप होने वाली बोर्ड परीक्षा 2023 में बायोलॉजी के पेपर में क्या है 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो अनुराग आसाडी क्लासेस के बायोलॉजी के कोर्स को आप क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जिसमें आपको मिलने वाला है ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। ओके दोस्तों, साथ ही ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 28 नंबर के आने वाले हैं बायोलॉजी के पेपर में, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, तो इसकी आपकी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही दोस्तों इसमें मिलने वाला है आपका प्रीवियस ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर से पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या है रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको मिलने वाला है मॉडल पेपर 2023 का फुल सॉल्यूशन। यह है दोस्तों आपको सब कुछ मिलने वाला है केवल 149 रुपए में। इसलिए आपको क्या है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 79 पर। ओके, या आप अलग से क्या है बायोलॉजी के मॉडल पेपर का 2023 का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो आप क्या है मात्र 21 रुपए में आप ले सकते हैं। तो व्हाट्सअप करिए 9039534479 पर। ओके दोस्तों, आपका नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 11वां क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 11वां है, जीवाणुओं की किन्हीं 2 क्षेत्रों में उपयोगिता लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो क्या है फास्टिंग सॉल्व ले लीजिए। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 11वें का सॉल्यूशन, जीवाणुओं की किन्हीं 2 क्षेत्रों के में आपको क्या है उपयोगिता को आपको लिखना है। ओके, तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है दोस्तों जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जो जन कल्याण में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा आपका जीवाणु किण्वन के माध्यम से हमें अनेक प्रकार के घरेलू उत्पाद जैसे दही, पनीर, छाछ आदि बनाने में मदद करते हैं। ओके,
तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 12वें का मैंने अथवा वाला किया है, आपका क्या है, GS फसलों की विशेषताएं लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्न क्रमांक 12वें के अथवा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो ये दिया हुआ है आपका सॉल्यूशन, तो फास्ट आंसर लीजिए। इसमें आपको क्या है, आपको इसमें GM, क्योंकि GM फसलों की आपको विशेषताएं लिखनी है। तो ये दी है, पहला है दोस्तों, GM फसलों से प्राप्त खाद्य का पोषण महत्व अधिक होता है। दूसरा है, फसल काटने के बाद नुकसान बहुत कम होता है। ओके, तो ये है आपकी क्या है, GM फसलों की विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक अपना 13वां। ओके, तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 13वां, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक प्रारूपीय आवृत बीजी बेजांड का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन इसका दिखा देता हूँ। ये आपका दिया हुआ है, एक प्रारूपी आपका आवृत्ति बीजांड का आपका नामांकित चित्र, इसका फास्ट आंसर ले लीजिए। इस प्रकार से आपको बनाना है। कॉपी में किस प्रकार से बनाना है पूरा आपको दिख रहा है। ओके, तो इसका फास्ट आंसर लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ पूरा देख लीजिए, इसमें आपको क्या नामांकित ये पूरा दिया हुआ है चित्र सहित। ओके, इसी बार से आपको बोलकर नामांकित करना है। तो ये आपका दिया है बीजांड की लंबतकार का चित्र। ओके, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 14वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 14वां है, DNA फिंगरप्रिंट क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। अभी तक क्या आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अनुराग साड़ी क्लासेस आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का क्या है फायदा मिल सके। ओके, और आगे आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा सेट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का सॉल्यूशन, DNA फिंगरप्रिंट क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। ये दिया है आपका DNA फिंगरप्रिंट। ओके, तो देख लीजिए आप, इसका फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, इसके बाद आपको इसकी उपयोगिता बतानी है, तो इसकी उपयोगिता ये दी है, पॉइंट वाइज पॉइंट 3 पॉइंट दिए, इसका भी आप क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, ये आपको देख रहे हैं DNA फिंगरप्रिंट की उपयोगिता। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 15वें का मैंने अथवा वाला किया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव किस प्रकार भूमिका निभाते हैं, लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव किस प्रकार भूमिका निभाते हैं, तो लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है दोस्तों, फास्ट आंसर ले लीजिए। PDF चाहते तो अभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको यहाँ शेयर कर दूंगा, या आप क्या है वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने क्या है प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको क्या है मटेरियल मिल जाएगा। ओके, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का सॉल्यूशन, इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 16वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 16वां है, तो प्रश्न क्रमांक 16वें का मैंने अथवा वाला किया है, उन गुणों को बताइए जो व्यष्टियों में तो नहीं पर समष्टियों में होते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इनका सॉल्यूशन। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ये आपको दिखाया जा रहा है प्रश्न क्रमांक 16वें का आपका सॉल्यूशन है, फास्ट आंसर ले लीजिए आपका। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट आंसर लेते चलिएगा। इस प्रकार से अपना ये कहाँ तक क्या है अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 17वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 17वां है, आपका DNA से mRNA के निर्माण की क्रिया विधि लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ये आपका दिया है DNA से आपको mRNA के निर्माण की क्रिया विधि। ओके, तो इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए, तो आपको क्या दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर रखिए, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, जिससे मैं आपकी यहाँ बोर्ड परीक्षा में आपको पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराना है, वो आपको प्रोवाइड करा सकूँ और आपके पास तुरंत ही PDF पहुँच जाए। ओके, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है लिंक मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए अनुराग साड़ी क्लासेस और ज्वाइन हो जाइएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या है प्रश्न क्रमांक 17 में आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 18वां। ओके दोस्तों, अपना क्या है प्रश्न क्रमांक 18वां है, क्या पूछा जा रहा है इसमें, संक्षिप्त में लिखिए। संक्षिप्त में लिखना क्या क्या लिखना है, तो आपका प्लाज्मिड को आपको समझाना है और DNA पुनर्योजन तकनीक को आपको समझाना, दोनों को समझाना है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, तो इसका 18वें का सॉल्यूशन, तो फास्ट आंसर लीजिए। पहले आपको मैंने प्लाज्मिड को समझाया है। ओके, मतलब आपको दोनों को टिप्पणी लिखना है, दो आपको टॉपिक दिए, दोनों पर टिप्पणी लिखना है। पहले आपको प्लाज्मिड में लिखना है। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो क्या है फास्ट आंसर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, जिससे आपको समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये भी दिया हुआ है, फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, फिर इसके आगे आपको बता देना है प्लाज्मिड के प्रकार कौन कौन से हैं, तो F प्लाज्मिड, R प्लाज्मिड और आपका कोल्ड प्लाज्मिड। ओके, तो फास्ट आंसर लेते चलिएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ है। तो ये अपने ये कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों आपको दूसरा टिप्पणी आपको लिखनी है DNA प्रयोजन तकनीकी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, फिर आपको क्या है पुनर्योजन DNA तकनीकी आपको चरण बता देना, तो ये आपका ये दिया हुआ। ओके, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न क्रमांक 18वां कंप्लीट हो रहा था। दो आपके टॉपिक पूछे गए, दोनों को टिप्पणी देनी थी, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 19वां है,
संक्षिप्त में लिखिए। इसमें भी आपको क्या संक्षिप्त में लिखना है। दो आपको टॉपिक दिए हैं, पहला है आपका मनुष्य पादपों में अनुकूलन, दूसरा है आपका परिजीविता। ओके, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्ट ले लीजिए। ओके, तो दोनों पैरा पहले आप देख लीजिए, पहले टिप्पणी लिखना है आपका मनुष्य पादपों में अनुकूलन। ओके, तो इसका ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्टिंग सॉल्ट ले लीजिए। ओके, तो इसको आपको लिखने के बाद आपको दूसरा आपको लिखना है, बी नंबर यहाँ से पूछा जा रहा है परिजीविता, तो इसका भी आपको ये दिया हुआ है टिप्पणी, तो इसका भी क्या है फास्टिंग सॉल्ट ले लीजिए। ओके दोस्तों, तो आई होप आपने देख लिया होगा। तो इस प्रकार से अपना क्या है परीक्षा इंग्लिश में भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं का बायोलॉजी का सेट सी का आपको फुल सॉल्यूशन बता दिया होगा है। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे आपको दोस्तों किस सब्जेक्ट का कौन सा सेट चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अनुराग साड़ी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लिया, जिससे मैं आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2023 में आपकी क्या है पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।